देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में हम धान किसानों की आज बात करेंगे। धान किसानों की चिंता करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जब हमने उनके मुद्दों को उठाया है आगे वो विकराल समस्या बनकर खड़े हो गए हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम बता सकें, चेता सकें कि देखिए आने वाला वक्त थोड़ा कठिन हो सकता है, पर कई बार उसे हल्के में लिया गया और वो एक बड़ी समस्या बना। अब कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि धान की जो इस बार की फसल है वो बहुत नुकसान में जा सकती है और धान किसान परेशान हो सकता है क्योंकि खाद की किल्लत मुंह बाए खड़ी हुई है। 30%, अगर 100 बोरी चाहिए, 100 टन चाहिए तो 30 टन ही स्टॉक अभी तक मिला है, यह कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ को। ये कांग्रेस के आरोप हैं और 70% खाद की कमी, बहुत बड़ी खाद की कमी बन सकती है और धान का उत्पादन जो है वो बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह की चीजों को लेकर के बजाय खाद की व्यवस्था करने के, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बजाय खाद की व्यवस्था करने के बीजेपी के प्रवक्ताओं को बाकायदा सीएम हाउस में आकर के कृषि सचिव ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर आपसे सवाल जवाब किए जाए तो आपको क्या बोलना है। इस तरह के गंभीर आरोप पहली बार कांग्रेस ने लगाए हैं कि खाद की व्यवस्था तो कर नहीं रहे लेकिन फेस सेविंग कैसे की जाए इस मुद्दे पर यह ट्रेनिंग दी जा रही। इतने स्पेसिफिक आरोप कांग्रेस की तरफ से पहली बार लगाए गए हैं। उधर किसानों को भी डर लग रहा है क्योंकि उनका कहना है कि पिछली दफे भी हम खाद को लेकर परेशान थे और इस बार तो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ऐसी हैं कि हमें डर है कि खाद की कमी कहीं इस बार हमारी फसल को चौपट ना कर दे। तो क्या वाकई में एक बार फिर कुछ बुरा होने जा रहा है किसानों के साथ? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि किसानों का क्या कहना है। किसानों को वाकई में लग रहा है कि क्या उन्हें खाद नहीं मिल पाएगी या वो आश्वस्त हैं और कांग्रेस का ये प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा है? सुनिए। ओरिजिनल रेट में मिलन किसान 266.50 पैसा के 300, 350, 400 भी तक समझ आते हैं, 400 तक के भी समझ आते हैं। यहाँ तो आए बाएं रेट चलत है, तो सीजन में 1500 रुपए बिकी ऐसे लगत है। तो किसान तो खेती करे भुला जाए। किसानों को 850-900 रुपए में प्रति बोरी बेचा जा रहा है जो कि ओवर रेटिंग है और शासन ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में कहीं कोई कालाबाजारी उर्वरकों का ना हो। साथ में कहीं पर भी उर्वरकों की अनियमितता के रूप में यूरिया या कोई भी उर्वरक को अधिक रेट में किसानों भाइयों को न दिया जाए। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर है। दीपक बैज ने बाकायदा आंकड़ों के साथ आरोप लगाए हैं और ये आरोप भी लगाए हैं कि ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से आपको फेस सेविंग करनी है। और वो कह रहे हैं केवल 30% स्टॉक जो है वो मिला है छत्तीसगढ़ को, यानी कि कोटा जो है 30% मिला है, यानी 70% किसान जो है वो खाली हाथ रह सकते हैं खाद के मामले में। दीपक बैज ने क्या कहा, पलटवार में बीजेपी ने क्या कहा है, दोनों के बयान सुनिए। किसान चिंतित है, सोसाइटियों में पर्याप्त खाद नहीं पहुंच पाया है, सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है। जो इस प्रदेश में लगभग अनुमानित 15,55,000 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, जो अभी तक सरकार लक्ष्य के अनुरूप खाद का व्यवस्था नहीं कर पाई। जिसका पंजीयन एग्री स्टेक पोर्टल में है, खाद उसी को मिलेगा। ये पहली बार ये सिस्टम देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। अब ये स्तर तक जा चुके हैं, किस हद तक जा रही है सरकार, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हम फिर भी अभी कह रहे हैं कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस पार्टी को अपना नाम अफवाह फैलाओ पार्टी कर लेना चाहिए। नोटबंदी के समय अफवाह फैलाई, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के समय अफवाह फैलाई, जब कोरोना की वैश्विक महामारी आ गई तब अफवाह फैलाई, आपातकाल चल रहा है तो ईंधन की कमी को लेकर के अफवाह फैलाकर लोगों को लाइन में लगा दिया। जब जब इन्होंने जो भी दावा किया है वो झूठा साबित हुआ है और उसी तरीके से खाद न होने का दावा झूठा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इन जन विरोधी कृत्यों से बाज आना होगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई है उससे भी ज्यादा नीचे जाना होगा। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए, हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल जो है वो ये है कि खाद उर्वरक के लिए भटक रहे किसान सरकारी केंद्रों में नहीं फिर कैसे दे रही निजी दुकान।
निजी दुकानों पर मिल रहा है, यह कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस बोली बीजेपी प्रवक्ताओं को दी गई ट्रेनिंग, खाद्य संकट पर कैसे करनी है फेस सेविंग। बीजेपी बोली किसानों के साथ फिर बनाएंगे रिकॉर्ड, खाद बिजली पानी हर मुद्दे पर अन्नदाता के साथ। छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट से धान हो सकती है बर्बाद, सिर्फ 30% खाद से पूरी होगी आस। ये जो आंकड़ा निकालकर कांग्रेस लाई है, अगर ये सही है तो चिंता तो बहुत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह माना जा रहा है कि इस साल खाद का संकट गहरा सकता है। चलिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका रुख कर लेता हूं। मेरे साथ किसान मोर्चा से बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रविंद्र सिंह ठाकुर जी जुड़ गए, उनका स्वागत कर लेता हूं। आज हमारे साथ पारसनाथ साहू जी किसान नेता जुड़ गए, उनका स्वागत कर लेता हूं। और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं। सबसे पहला सवाल मैं पारसनाथ साहू जी आपकी तरफ आ जाता हूं। पारसनाथ साहू जी, किसानों को क्या वाकई में आशंका है और खाद की स्थिति फिलहाल क्या है? क्या खाद आसानी से मिल पा रही है या आपको लगता है कि कमी है? नहीं, ये बहुत दयनीय स्थिति से भी गुजरना पड़ रहा है। कई सोसाइटी में अभी एक बोरा भी डीएपी नहीं पहुंच पाया है। मेरे आरंग विकासखंड क्षेत्र के मालीडीह है, नारा है, आज एक बोरी भी डीएपी नहीं पहुंच पाया है। बहुत जगह खाद की कमी है, दूर दराज में तो और दयनीय स्थिति है। और आशंका ही नहीं, ये तय है कि खाद किसानों को पर्याप्त नहीं मिल पाएगा और उत्पादन का गिरना एकदम तय है। उत्पादन भी नहीं होगा और किसान कर्ज में भी डूब जाएंगे, क्योंकि इतनी लागत बढ़ गई है कि उत्पादन नहीं होगा तो हम घाटे में जाएंगे। और जो सरकार है या उसके प्रवक्ता है, झूठ बोलने में कोई कमी नहीं करते। अगर आप अपने आंकड़े के अनुसार और जो नियम बनाए हैं उसी के अनुसार आप आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, कहीं प्रति एकड़ 25 किलो दे रहा है, कहीं एक बोरी दे रहा है, तो कहीं जीरो बटा सन्नाटा है। यही सच्चाई है। ठीक है, ठीक है। और हमारे साथ धनंजय ठाकुर साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता से प्रमोशन होकर के मुख्य प्रवक्ता हो गए। बहुत शुभकामनाएं देता हूं धनंजय जी, आप अपनी पार्टी का और जनता के मुद्दों को जिस तरह से रखते हैं, वेल डिजर्व पोस्ट, बहुत आप इसको पूरी तरह डिजर्व करते हैं सर। धनंजय जी, ये देखिए बहुत बड़ा और गंभीर मसला है। आप धान के मामले पर हमारे साथ कई डिबेट करते रहते हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा आपने दिया है कि 30% धान का ही कोटा जो है वो अभी छत्तीसगढ़ को मिला है, इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर भी सवाल उठा रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो अब सिर्फ झूठ ही बोलना है, सच को तो स्वीकार नहीं करेंगे। अब सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे मैं मुख्यमंत्री विष्णु साय जी की बात कर लूं या इनके अन्य मंत्रियों की बात कर लूं, जब सरकार के मुखिया जिम्मेदारी को निभाने के बजाय किसानों को भ्रमित करने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए अपने जो वास्तविक आंकड़े उसे छुपाएंगे, तो ये तो सरासर मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ महतारी के साथ धोखा है। छत्तीसगढ़ महतारी के जो किसान पुत्र हैं उनके साथ धोखा है। आप राजनीतिक बयान दे सकते हैं, लेकिन सरकार में रहते झूठ बोलना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये राजद्रोह की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि आप जिम्मेदार पद में बैठे हैं। आपने पूछा 30% कोटा, आपको याद होगा पिछली बार के धान खरीदी में क्या अव्यवस्थाएं फैली थी, और उस दौरान भी खाद के एक विकराल संकट से हमारे प्रदेश के माटी पुत्र अन्नदाता किसानों को जूझना पड़ा था। और आज मैं दावा कर रहा हूं अभिलाष जी, पिछली साल की तुलना में ज्यादा भयानक विकराल स्थिति है, क्योंकि सरकार किसानों को खाद नहीं देना चाहती, किसानों के पास सरकार के पास खाद की उपलब्धता नहीं है, और किसान को अगर खाद नहीं मिलेगा तो धान की जो पैदावार है वो कम हो जाएगी, जिससे धान बेचने में किसानों को कम धान मिलेगा और सरकार कम धान खरीदेगी, इससे किसानों को ही आर्थिक नुकसान होगा। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब जिम्मेदार लोग अपने प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं और खाद के बारे में झूठ बोलने के लिए कहते हैं। आपके पास जितना खाद है, आपके पास अप्रैल में जो खाद का स्टॉक है जो इस सरकार ने जारी किया था वो लगभग 7.78 लाख मीट्रिक टन था, जिसमें यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, और अप्रैल माह में ही किसानों की खाद की आपूर्ति शुरू हो जाती है बिलास जी, क्योंकि किसान खाद में लेने के बाद धान की बुआई की तैयारी करते हैं। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, आज जून जो है, आज लगभग 5 तारीख है, और किसान को खाद देने के बजाय कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं,
जो ठीक है। किसान आंदोलन कर रहे हैं अभिलाष जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैं निजी चैनल में परिचर्चा में शामिल था। किसान को कहा जाता है कि आप बात रखिए, नारा न लगाए। जब किसान ने अपनी बात रखा तो भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा, और यहां तक कह दिया गया कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो स्लीपर सेल है। मैंने वहां आपत्ति किया था। पारसनाथ जी के साथ बैठे हुए हैं, वो भी उस डिबेट में शामिल थे। ठीक है। मतलब ये किसानों की दोषी ठहरा रहे हैं, किसानों के साथ साथ विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं। भाई आपने ऐसा अवसर क्यों दिया ठीक है। कि किसानों की आवाज विपक्ष उठानी पड़ रही है और किसानों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। ठीक 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 सर, ठीक है। रविंद्र सिंह ठाकुर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, खाद किसानों को नहीं मिलकर के दुकानों में मिल रहा है, निजी दुकानों में। सर पेपर लीक हो जाएगा, खाद इधर उधर चली जाएगी, कैसे चलेगा सर? छात्रों के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, किसानों के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना सर। तो खाद, ये मुझे बताइए कि खाद का संकट है या नहीं प्रदेश में? जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, मैं क्रमबद्ध तरीके से जवाब देता हूं, सारे सब प्रश्नों का जवाब देता हूं। दीपक वैद्य जी ने एग्री स्टेट परियोजना के बारे में बात की, तो मैं बताना चाहता हूं 31 लाख किसान उस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन हमने आज खाद वितरण प्रणाली में एग्री स्टेट परियोजना का उपयोग नहीं किया है। ऑफलाइन हम खाद दे रहे हैं। तो पहली बात यह है कि मिथक है दीपक वैद्य जी का कहना कि एग्री स्टेट परियोजना के आधार पर, टोकन सिस्टम के आधार पर, तो वो हमने बंद कर दिया है। हम अभी ऑफलाइन खाद दे रहे हैं, ये पहली चीज। दूसरी, हमारे किसान मित्र बोल रहे थे कि उनको खाद नहीं मिला है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 1.94 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण छत्तीसगढ़ राज्य पे कर दिया गया है। और इनके आरंग क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो रायपुर जिला के अंतर्गत आता है। तो उस क्षेत्र में अगर बात करें तो 22,731 मीट्रिक टन का भंडारण है और वितरण भी 9,730 मीट्रिक टन का वितरण हो चुका है। अगर आप खाद की छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति की बात करें तो 9 लाख मीट्रिक टन ज्यादा का खाद छत्तीसगढ़ राज्य में था। आवंटन हर महीने नए आवंटन केंद्र सरकार से राज्य सरकार को आते हैं। इस महीने का आवंटन की अगर चर्चा करें तो 1,48,000 मीट्रिक टन का नया आवंटन केंद्र सरकार राज्य सरकार को अभी दिया है जून महीने में। और प्रतिमाह केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को आवंटित कर रही है, जिसमें यूरिया, डीएपी, आपकी एमओपी, एनपीकेएस, एसएसपी। तो इस तरह से राज्य सरकार पूरी व्यवस्थाओं को विश्वसनीय संवेदनशीलता से निभाने का प्रयास कर रही है। अगर खाद के स्टॉकों की बात करें तो आज नीम यूरिया 4,53,550 मीट्रिक टन की जरूरत थी, जिसमें 3,39,696 मीट्रिक टन, आज 79% की उपलब्धता छत्तीसगढ़ राज्य पर है। इसके अलावा एनपीकेएस, डीएपी, एमओपी की बात करें तो केवल आज जो पहले डीएपी आज 30% पे थी, आज 45% की उपलब्धता हो गई है। इसके अलावा सरकार ने नैनो यूरिया प्रोडक्ट, जो नैनो यूरिया डीएपी या नैनो यूरिया को भी स्टॉक कर लिया। 4,21,400 मीट्रिक टन नैनो यूरिया और नैनो डीएपी 3,17,872 मीट्रिक टन कर लिया है। 4 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन से ज्यादा खाद आज सोसाइटी के पास भंडारित है और वितरण के लिए तैयार है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर डीएपी की मात्र डीएपी कमी है राज्य सरकार के पास, तो उसके लिए वैकल्पिक खादों की व्यवस्था, कॉम्प्लेक्स खादों की व्यवस्था, आज टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट, एचपीएससी सुपर फास्फेट पूर्ण रूप से उपलब्ध है। और ये सुपर फास्फेट जो है छत्तीसगढ़ में भी निर्मित होता है। तो ऐसा नहीं है खाद की कमी है, पूर्ण रूप से खाद है, वितरण को तैयार है और निश्चित ही आने वाले समय में इसका वितरण पूरी ईमानदारी से कर दिया जाएगा। ठीक है। पारसनाथ साहू जी, देखिए कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो माहौल बनाता है, पेट्रोल डीजल के स्टॉक को लेकर के बनाया था और उसकी वजह से लोगों में कैओस क्रिएट हुआ और वो लाइनें लगा करके तेल डीजल भरवा रहे थे और लग रहा था नहीं मिलेगा, और बाद में सब चीजें कंट्रोल में निकली, स्थितियां उतनी खराब नहीं होने दी सरकार ने। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि लगभग जो स्टॉक चाहिए उसके आसपास हम बने हुए हैं और वैकल्पिक इंतजाम भी कर रखे हैं कि अगर यूरिया कम है तो उसकी जगह दूसरे वैकल्पिक संसाधन मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? हम आंकड़ों पर नहीं जाते, हम तो धरातल पर देखना चाहते हैं। आप जो बोल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु आज सोसाइटियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? तो आंकड़ों से कुछ, पिछले साल भी वैसे ही बोले थे, धान खरीदी में भी वैसे ही वादे किए गए थे, पर कहाँ खरीदी हुआ। और इससे ज्यादा संकट अभी डीजल की है। हम खाद तो बाद में डालेंगे, अभी जुताई के लिए डीजल नहीं मिल रहा है। एक हफ्ते में पेट्रोल पंप को डीजल सप्लाई कर रहा है, किसान भटक रहे हैं, तो कैसे होगा खेती? ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाला समय मुश्किल हो रहा है किसानों के लिए? पक्का है? पक्का, 100% पक्का है। पिछले साल से कम उत्पादन होगा और किसान
को आत्महत्या करनी पड़ेगी, ये स्थिति बन रही है। ठीक है, मुझे जरा ये भी बताइए कि कुछ दुकानों पर, जैसे शक्ति का हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि निजी दुकानों पर यूरिया खाद भरी पड़ी है, और जबकि खुद रविंद्र सिंह ठाकुर जी भी मान रहे हैं कि 100% उपलब्धता तो है नहीं। तो जब सरकारी दुकानों पर 100% उपलब्धता नहीं है तो निजी दुकानों में इतना स्टॉक कहां से आ रहा है, उन्हें कहां से मिल रहा है ये खाद? सब ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, कमीशन खा रहे हैं ये लोग। अभी 260 रुपए की यूरिया, 266 रुपए की यूरिया को 700 में बेच रहे हैं। 1350 रुपए के डीएपी को 2300 कौन बेच रहा है? पारसनाथ साहब जी, में बेच रहा है। कौन बेच रहा है? मैं पारसनाथ साहब, दुकानदार का नाम बता सकता हूं मैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं प्राइवेट दुकानदार बेच रहे हैं, निजी दुकानदार? हाँ बिल्कुल, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ठीक है, ठीक इसका है, मतलब ही है वो किसानों को सताना चाहते हैं। ठीक।